चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं थी अपने बाथरूम में, मैंने ली अपनी मॉप बकेट। ये जो बकेट है एंड इसके साथ एक मॉप आई है। ये मैंने लगभग 5 साल पहले फर्स्ट टाइम लाइक मेरे बेटे ने एक्चुअली मुझे गिफ्ट करी थी एनिवर्सरी पर। तो उससे लाइक इतना हेल्पफुल हो गया मुझे इस मॉप से कि फटाफट फटाफट जिस दिन मेड नहीं आती तो उस दिन लाइक मैं फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेड को लगता है 1 सवा घंटा क्लीनिंग करने में, और क्या नाम है, मुझे हार्डली पूरे घर में मॉपिंग करने में आधा घंटा लगता है इससे, एंड बड़ा मज़ा भी आता है मुझे करने में। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया मॉपिंग करना। एंड एक टाइम में मेरा रूटीन था कि सुबह मेड अपना सारा क्लीनिंग कर देती है घर की, एंड शाम को एक बार मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए घर की कुछ चीज़ें पानी के अंदर डालकर मैं पूरे घर में मॉपिंग करती थी। तो अब तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा इतना होता नहीं है। तो मंथ में जैसे 4 दिन मेड नहीं आई तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रूमिंग हो या ना हो, बट इस तरह से मॉपिंग सारे एरियाज़ की, दोनों बाथरूम्स की, ड्राइंग रूम की, दोनों बच्चों के रूम्स की, लॉबी एरिया की, आउटसाइड एरिया की, होम टेम्पल की, अपने बेडरूम की, किचन की, सब मैं कर दूँ तो आधा घंटा लगता है मुझे। तो बस आज मेरी मेड नहीं आई तो मैंने अपनी ये मॉप बकेट निकाली एंड मॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो देखिए, ये तो मैनुअल वाली है, मतलब इससे मैं मुझे 3-4 साल मैंने इसको इस्तेमाल करी, मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। तो उसके बाद जब गुली आ गई थी लाइक मेरे घर पर अब से 2.5 साल पहले, तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं शिट कर देती है, टॉयलेट वगैरह कर देती है। तो अगर मुझे हाथ से सब कुछ वाइप करना पड़ेगा तो मेरे लिए बड़ी आफत का काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास मॉप बकेट थी, जो मेरे बेटे ने मुझे कभी 5 साल पहले गिफ्ट करी थी, उसको मैंने गुली के लिए अलग रख दिया कि वो अगर कहीं पर टॉयलेट वगैरह करती है तो मैं उससे वाइप कर देती हूँ, उसको धोकर अलग कर देती हूँ। एंड इसके अंदर ये जो रिफिल्स होती है ना, ये हाँ, ये जो मॉप के नीचे लगी होती है, तो ये ना चेंज कर लेते हैं हम लोग हर 6 मंथ्स में। तो मैंने ना ब्लिंकिट से मंगा ली थी, फिर ये न्यू ब्लू कलर की, एंड एक और है मेरे पास ग्रीन कलर की। तो ये मैंने बिल्कुल अलग रखी हुई है कि जब मेड नहीं आती है तो तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मंथ में हार्डली 4 डेज़। या फिर मैं कोई मेरा पूजन वगैरह होता है तो मैं अर्ली मॉर्निंग जब उठकर सबसे पहले होम टेम्पल में मॉपिंग करती हूँ, उसके बाद कोई पूजन करती हूँ तो तब मेरी काम आती है। तो इसलिए मैं इसको ना पूरा नीट एंड क्लीन कर कर एंड इसको अपने बाथरूम में ही प्लेस करती हूँ। तो बस अभी एक एक एरिया की, जैसे भी मैं बेडरूम में आई हूँ, इस तरह से एक एक कर कर बेडरूम की, लॉबी की, सारे एरियाज़ की मैं मॉपिंग कर दूँगी। तो गाइस देखिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन अगर मेड नहीं आ रही है एंड हमारे पास कोई फुल टाइम सर्वेंट नहीं है तो हमारा 4 दिन 5 दिन महीने में घर गंदा रहेगा। हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। एंड मैं तो देखिए कितने व्लॉग्स में आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब काम करने से भी एक तरीके का फिजिकल वर्कआउट होता है। तो जिस दिन मेड नहीं आती ना, मैं उस दिन जो मेरा 1 आवर का फिजिकल वर्कआउट है वो मैं नहीं करती हूँ, उसे स्किप करती हूँ और मैं ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो वो भी इक्विवेलेंट है देखिए। बट रेगुलरिटी में हम लोग थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है हेल्थ इश्यूज़ के साथ। अब देखिए, वैसे मेरा एक टारगेट ये भी है, मैंने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था अबाउट डिश वॉशर, तो वो मुझे लेना है किचन के लिए। बट उससे पहले थोड़ा किचन एक्सपेंशन करानी है मुझे। तो अभी वो 2 काम तो मेरे किचन के लिए थे। बट मेरे ये क्लीनिंग पर्पज़ से ना मैं सोच रही थी, एक्चुअली एक माइंड में ख्याल आया था। मैं एक इलेक्ट्रिक मॉप देखती हूँ, होम मेकर्स के काफ़ी सारे पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर्स हैं, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो वो लोग ना उसमें एक इलेक्ट्रिक मॉप दिखाते हैं जो कि ब्रूमिंग भी करती है एंड वो लाइक वाइपिंग वाली क्लीनिंग भी करती है। जैसे इस समय हम झाड़ू लगाते हैं पूरे घर में, तो जब हम उस वाली मॉप को घुमाते हैं ना तो इस पे फ्लोर पे, तो वो सारा सक कर लेती है, जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, सब कुछ सक कर लेती है। फिर आप उसे निकाल कर फेंक सकते हैं। एंड उसके बाद उसमें एक मोड होता है जिसमें आप थोड़ा सा वाटर डालकर या वेट, उसमें फैब्रिक कुछ होता है अटैचमेंट, वहाँ पर वो लगाकर आप पूरे घर की जैसे वाइपिंग इस तरह से मॉपिंग टाइप से कर सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल होती है शायद में भी, इस तरह का मैंने कुछ सुना है कि वो चार्जेबल होती है, होती वायरलेस है बट वो चार्जेबल होती है कि हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो बस मैं सोच रही थी कि प्लानिंग्स में मेरे था कि मैं वो लूँ। तो वो भी एक मुझे लाइक मेरा
एम है, मुझे इस साल परचेज़ करनी है। अब देखते हैं, देखिए क्या क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जितनी हमारा जो इंटरेस्ट होता है जिन जिन चीज़ों में होता है, तो हम उसी फील्ड में मूव ऑन करते हैं। एंड मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करती हूँ अपनी सिचुएशन से। एंड सेकेंड थिंग, मेरा जो लाइक होम की प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए, तो बस क्लीनिंग करना थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ये सोचती हूँ कि घर गंदा नहीं रहना चाहिए। मेड नहीं आ रही है तो भी हमें एक रेगुलरिटी में अपने घर को क्लीन रखना चाहिए। तो उसके लिए जो भी चीज़ हमें फ्लेक्सिबल लगे, या कोई भी ऐसा टूल है, होम टूल है, जिससे हमारी एक्टिविटीज़ फ्लेक्सिबल हो जाए, हमें आसानी से काम हो जाए, तो वो हमें करना चाहिए। वैसे तो अगर हम नीचे बैठ कर भी अगर लाइक वाइपिंग वगैरह करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी कहते हैं कि एक्सरसाइज होती है हमारी, जिससे हमारा बैली फैट रिड्यूस होता है, हमारा पेट अंदर जाता है। बट अब क्योंकि 1.5-2 साल से मेरी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मुझे पेनफुल रहता बॉडी में, तो मुझसे इतना नीचे बैठ के नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने ये मॉपिंग चूज़ करी। इट्स अ बेस्ट मैनुअल मॉप। इसको आप पूरे घर में आराम से आप इसको अच्छे से मॉपिंग कीजिए। ये टास्क को बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक मॉप लेते हैं जो कि वायरलेस होती है, उसको आप चार्ज कर सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस प्लानिंग में कुछ चीज़ें थीं जो कि मैंने इस ईयर के अंदर परचेज़ करनी है। हम देखते हैं कि क्या क्या मैं परचेज़ कर पाती हूँ। मेरे टारगेट्स तो हैं जो मुझे अचीव करने हैं, एंड धीरे धीरे देखिए सब कुछ होता है। तो बस गाइज, आज के व्लॉग में यही था कि आज मेरी मेड नहीं आई थी, एंड मैंने कोई पैनिक नहीं लिया। मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि हमारा घर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए हमेशा, वी शुड नेवर स्किप क्लीनिंग, ठीक है। तो बस मैं ये फ्लेक्सिबल टूल डैट इज़ मॉप, इसको यूज़ करती हूँ उन दिनों में जब मेरी मेड नहीं आती है, एंड इससे बहुत अच्छी मॉपिंग होती है घर की। तो एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस, तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।